वीडियो बना रहा था। हाँ उतरते में ज़्यादा लगता है ना। जैसा कि आप सबने अभी अभी देखा, हमने अपनी समिट कंप्लीट कर ली है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। 12,000 फीट के ऊपर सारी हिमालयन रेंजेस को देखा। और बेस्ट पार्ट ये रहा कि जब हम गए सिर्फ हमारा ग्रुप वहाँ पर बचा था। तो वी हैड अ रियली गुड टाइम। वी जस्ट सैट डाउन देयर। मैं लेट भी गया था कुछ देर के लिए। हिमालयन रेंजेस को देखा, वो बहुत ह्यूज लगते हैं ना, तो फिर उस वजह से जो उनकी ब्यूटी है इतनी मैसिव लग रही थी अपनी आंखों के सामने। एंड इट वाज ट्रूली अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत मेडिटेट करने की भी कोशिश करी, तो बहुत ही पीसफुल फील हो रहा है इस टाइम पे। एंड इट वाज रियली गुड, ऑल वर्थ इट, ऑल वर्थ इट। तो बस अब हम वापस चल रहे हैं गुई की तरफ। अब हम बिगेस्ट डिसेंड कर रहे हैं, तो होपफुली हम अगले 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। समिट से हम काफ़ी नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी आगे हम मेन दयारा से नीचे चल के गुई पहुँचेंगे कुछ टाइम में। सो गाइज़, हम वापस आ चुके हैं रैथल में। हमने अपना जो डिसेंट है अभी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम थोड़ा टाइम रैथल के गांव में बिताएंगे। यहाँ का जो मेन इनका मंदिर है वो हम देखने जाएंगे। और आज लगभग मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग हम 30,000 स्टेप्स चले हैं, जो मेरा पर्सनल बेस्ट है। तो आई थिंक हम लगभग 20 किलोमीटर तो चले ही होंगे। हाय गाइज़, सो टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम योर रेगुलर वीडियो, क्योंकि मेरे लास्ट कुछ वीडियोस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए थे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पे, विच आई थॉट वुड बी बेटर इफ़ आई कैन पुट ऑल दोज क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन दिस लास्ट वीडियो ऑफ द दयारा बुग्याल ट्रैक सीरीज। सो लेट्स आंसर दोज क्वेश्चंस वन बाय वन। हमारी जो ट्रिप थी, हम देहरादून से 22 दिसंबर को चले थे एंड वी केम बैक ऑन 25th दिसंबर। और वेदर वाइज आई वुडंट से इट वाज वेरी कोल्ड, बिकॉज पास में भी हमने कुछ विंटर ट्रैक्स किए हैं अराउंड द सेम टाइम फ्रेम, और बहुत ठंडा रहता था यूजुअली इस टाइम पे। खासकर पहाड़ों पे बर्फ़ बहुत अच्छी मिल जाती थी। बट ये हमने 2023 में विंटर्स में ये ट्रेंड देखा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होती हैं उसकी लैग की वजह से जो विंटर साइकिल है वो बहुत डिलेड चल रही है। और इस वजह से जहाँ पर यूजुअली बर्फ़ पड़ जाती थी ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, वहाँ पर अभी उतनी खास बर्फ़ नहीं है। तो बहुत मैनेजेबल ठंड थी। मिनिमम टेम्परेचर एटलीस्ट दयारा बुग्याल के आसपास वाज गोइंग अराउंड 0 and 1 डिग्री सेल्सियस, वो भी रात को 3-4 बजे। एंड एट दैट टाइम वी आर यूजुअली नॉट आउट, एंड दिन के टाइम इट वाज गोइंग अराउंड 10-11 डिग्रीज, विच इज़ क्वाइट प्लेजेंट। तो येस, वी डू नीड अ परमिट, बिकॉज ये जो ट्रैक है वी डू इट थ्रू अ नेशनल पार्क। और यूजुअली ये जो ट्रैक के परमिट होते हैं, ये आपके जो ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या गाइड्स होते हैं, वो उत्तराखंड गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अक्वायर कर लेते हैं आपके लिए। सो येस, यू डू नीड अ परमिट। ये जो ट्रैक था ये काफ़ी मतलब वेल डिफाइंड इसकी ट्रेल थी पूरे मतलब रैथल से पूरे दयारा के टॉप तक। और इस वजह से आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड कम विदाउट अ गाइड। आई कैन सेफली से दैट इस ट्रैक पे गाइड की एज सच कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप एक गाइड के साथ जाएं, क्योंकि उन गाइड्स को वहाँ का टेरेन अच्छे से पता होता है, फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से पता होता है, वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं वो अच्छे से पता होता है। और साथ ही साथ व्हेन वी एम्प्लॉय सर्विसेज ऑफ अ गाइड, हम वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
सो गाइज़ रैथल में एज सच कोई होटल्स नहीं है, मोस्टली होम स्टेज़ और गेस्ट हाउसेज़ हैं जो वहाँ के लोकल्स ने अपने घरों में कुछ रूम्स रिज़र्व करे हैं उस पर्पज़ के लिए। तो हम भी रैथल में ऐसे ही एक होम स्टे में रुके थे विच वॉज़ वेरी गुड। हमें फूड काफ़ी अच्छा मिला था, जो बेसिक मील्स होती हैं नॉर्थ इंडियन मील्स, और सारी सर्विसेज थी बाथरूम्स वगैरह में, रूम्स में, तो काफ़ी अच्छा था। और गुई कैंप साइट जो है वहाँ पे आपके पास 2 तरीके के अकोमोडेशंस होते हैं। पहला होता है जो आपके नॉर्मल टेंट्स होते हैं, सो उन टेंट्स के अंदर बेसिकली आप स्लीपिंग बैग्स वगैरह में सोते हैं। और दूसरा अकोमोडेशन टाइप होता है, वहाँ पर पत्थरों से एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको छावनी भी कहते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोकल्स ने ये छावनी बनाकर अंदर गद्दे डाले हुए हैं और हम उसी में रहे, और बिकॉज़ वो पूरा एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर था पत्थरों से बना हुआ, तो वहाँ पर बिल्कुल ठंड की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो गाइज़ इससे पहले मैंने केदारकंठा और ब्रह्मताल ट्रैक किए हैं विंटर में, और मेरे लिए पर्सनली सबसे डिफ़िकल्ट ब्रह्मताल ट्रैक था, बिकॉज़ वहाँ पे मुझे AMS भी हो गया था, जिस वजह से मेरे को काफ़ी हेडेक वगैरह हुआ था। लेकिन यहाँ पर दयारा में एटलीस्ट ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम टॉप पे इट इज़ एट अराउंड 12,100 फीट। तो आई वुड से कि ये ट्रैक जो है ये ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में पड़ता है, क्योंकि ट्रेल भी वेल डिफाइंड है और काफ़ी लोग यहाँ पर जाते हैं। तो एज सच कोई बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन नहीं है। थोड़ा डिस्टेंस मैं कहूँगा केदारकंठा से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, बट स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। तो यहाँ से हमने अपनी गाड़ी से ट्रैवल किया था। हम 4 लोग उस गाड़ी में थे, तो उस गाड़ी में जो भी फ्यूल वगैरह की कॉस्ट पड़ी थी वो हम 4 लोगों ने डिवाइड कर ली थी आपस में। उसके अलावा वहाँ पर जाकर हमने रैथल में जो होम स्टे अकोमोडेशन था और गुई कैंप साइट में जो अकोमोडेशन था, सारी मील्स थी, थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह सब कुछ जो भी हमने लिया, वो सब मिलाकर हमें लगभग 6,000 रुपये की कॉस्टिंग पड़ी इस ट्रैक के लिए। सो इट्स क्वाइट बजट फ्रेंडली। सो एक चीज़ जो हमने डिफरेंट प्लान करी थी वो ये थी, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ट्रैक ऑर्गेनाइजिंग कंपनी लाइक इंडिया हाइक्स, हमने वहाँ पर एक लोकल गाइड का पता किया था, एंड हमने उस लोकल गाइड की हेल्प ली थी टू बुक ऑल दी अकोमोडेशंस, फूड सर्विसेज। तो उस वजह से भी हमें थोड़ा सा ये इकोनॉमिकल पड़ा, और साथ ही साथ वहाँ गांव के जो एक लोकल गाइड हैं उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिल गया उन 3 या 4 दिनों के लिए। इफ़ यू ऑल्सो वांट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस गाइड, आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा। आई विल गिव यू हिज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ही वाज रियली गुड थ्रू आउट, और उन्होंने काफ़ी हमारी अच्छे से मदद करी हर चीज़ में, और बहुत ईजिली हम ये ट्रैक कर पाए। सो नाउ बैक टू द रेगुलर वीडियो। तो अभी हम आए हैं ये रैथल विलेज की थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन पे। आई डिडंट इवन नो कि इतना प्यारा सा एक विलेज यहाँ उत्तरकाशी के बीच में बसा हुआ है, और ऊपर से मेन रोड से तो ये कुछ पता ही नहीं चल रहा था इस विलेज का कि इसके अंदर कितनी डेप्थ, कितनी गहराई है। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स, मंदिर, सब कुछ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे एक 5 मंजिला मकान है जो बहुत पुराना है, लकड़ियों से बना हुआ, एंड इट्स लुकिंग रियली गुड। ठीक है बस। ओ, अंदर से बहुत सही है। और यहाँ पर मैं अंदर आया हूँ, एक बहुत प्यारी सी जगह मिली थी। ऐसा मिनिएचर सा लग रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे टाइट स्पेसेस में कमरे बनाए हैं। और ये यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, बहुत डार्क होगा यहाँ पे अभी। तो धीरे से नीचे उतरते हैं और बाहर निकलते हैं। पूरा एज यू कैन सी पत्थर और मिट्टी से घर बनाया गया है। और अब हम पहुंच रहे हैं रैथल के मंदिर में। और ये भी काफ़ी बहुत ही ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, पूरे लकड़ी के बने हुए, बट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये आ गए हम रैथल के सोमेश्वर देवता जी के मंदिर पे। और इसका आर्किटेक्चर आप देखिए, बहुत ही प्यारा, कलर्स, आर्किटेक्चर, सब कुछ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये है रैथल का सुंदर सा मंदिर, देखिए, जगदम्बा माँ का। जय माता दी, बहुत ही प्यारा।
ये इसका एंट्री गेट है, और यहाँ पर मंदिर। ये था हमारा लास्ट वीडियो दयारा बुग्याल ट्रैक की सीरीज़ में। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस ट्रैक, please put them down in the comments. I'll try my best to answer all of them. Thank you for watching. Please subscribe अगर आपको ये पसंद आया, ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोस देख पाएँ। And hit the thumbs up button to like this video. और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। So again, thank you for watching. Until next time, peace. अरे फेडुपाको बारुमासा नारण कपलुपा की चैता मेरी छैला, कपलुपा की चैता मेरी छैला, रोणा मोणा दीन आला, रोणा मोणा दीन आला, नरणा तुझा मेरा मैता मेरी छैला, तुझा मेरा मैता मेरी छैला। अल्मोड़ा को लाल बजारा, अल्मोड़ा को लाल बजारा, नरणा लाल माटा की सीढ़ी मेरी छैला, लाल माटा की सीढ़ी मेरी छैला। आप खांदी पन सुपारी, आप खांदी पन सुपारी, नरणा मैं पिलोलू बीड़ी मेरी छैला।